हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज मेरा पहला व्लॉग था और मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग की जर्नी कहाँ तक जाएगी। तो मुझे कोई तो कंटेंट बनाना था, तो मैंने कहा क्यों ना आज एक ऐसा कंटेंट बनाती हूँ जो कि तकरीबन सब ख़वातीन का एक ही क्वेश्चन होता है कि वो कहीं पे भी जाएँ तो उनको अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई परफेक्ट बेस नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा कि ये मेरा पहला व्लॉग भी है और आगे तो मेरी व्लॉग जर्नी पता नहीं कहाँ तक जाए। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आज अपने फर्स्ट व्लॉग में अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो बेस की शेड है वो मैं आपको बताऊँ। मेरा आज का जो पहला व्लॉग है वो मैं अपने मेकअप की जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। मैं इंशाल्लाह अपने और भी व्लॉग्स बनाती रहूँगी, लेकिन आज जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है वो है कि आप सिंपल अगर कैजुअली कहीं जाते हैं तो आप अपना मेकअप बेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अपना मेकअप रूटीन शेयर करूँगी। मैं अपना फेस तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको एक परफेक्ट कंप्लीट एक पैकेज दे दूँ, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि आपको मेकअप किस तरीके से करना चाहिए कहीं पे भी आप कैजुअली जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्किन का एक सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आप कहीं भी जाएं तो आप सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, किसी भी कंपनी का कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाएं। देखिए जैसे ये है, मेरे पास निविया का है, तो निविया का हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे। अच्छा, मैं अपने हैंड पे आपको दिखाती हूँ कि देखिए सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़ किया। आपने अपने फेस पे अच्छे तरीके से मॉइस्चर करना है। उसके बाद मॉइस्चर करने के बाद आपने ले लेना है प्राइमर। ठीक है, किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमर, जैसे कि मेरे पास ग्लैमरस का है एक्वा प्रोटेक्ट मेकअप बेस प्राइमर। तो आपने उसके बाद ये प्राइमर यूज़ करना है। पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, सेकंड स्टेप है प्राइमर। किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमर यूज़ करना है। ये मैं मेकअप टिप्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को मेकअप टिप्स नहीं पता होती। वो जस्ट बस ऐसे ही अजीब सा मेकअप करके वो आ जाती है और कहती है हमें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता। तो ये सिंपल बेसिक मेकअप ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आप बस नोट डाउन कर लें, पेन और कॉपी ले लें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने निविया का लगाना है। मेरे पास निविया का है, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमर यूज़ करना है अपने फेस पर, और ज़्यादा थोपना नहीं है, बिल्कुल डॉट डॉट लगा के अच्छे तरीके से आपने जस्ट पोर्स क्लोज़ कर देने हैं प्राइमर से। ठीक है, 2 स्टेप तो ये हो गए। उसके बाद अब मेरे पास 4 चीज़ें हैं। 2 तो कैरोलिन की स्टिक है, ठीक है, एक लाइटर शेड में है, एक डार्कर शेड में है, एक लिक्विड बेस है, और एक आइवरी का जो है बायो डिटॉक्स एचडी स्टूडियो का मेरे पास लिक्विड बेस है। अब मेरे पास 4 चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इन चारों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। आपने ये चारों चीज़ें नहीं ख़रीदनी, आपके पास जो भी बेस अवेलेबल है। मेरे बताने का मकसद है, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का लिक्विड है, पहले तो कोशिश किया करें वो आपकी स्किन टोन के साथ मैच करे। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं जिनकी स्किन टोन व्हाइटिश होती है तो वो आइवरी शेड ख़रीद लेते हैं। आइवरी शेड वो फेयर टोन के लिए है, जिनका बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है वो आइवरी शेड ख़रीदते हैं। अब जैसे देखिए मेरे पास आइवरी शेड है, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का लिक्विड बेस है तो आप सबसे पहले लिक्विड प्राइमर के बाद आप लगाएंगे लिक्विड बेस। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड बेस नहीं है तो आप टीवी पेंट, जैसे मेरे पास कैरोलिन की स्टिक है, अगर आपके पास स्टिक है तो आपने इस स्टिक को लगा देना है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास है FS45 शेड, ये आपको नज़र आ रहा है FS45। अगर नज़र सही से नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, FS45 शेड है।
ये वीटिश टोन का है, ठीक है। वीटिश टोन जो है आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपका कलर फेयर है इससे, तो फिर आपने टीवी पेंट स्टिक लेनी है कैरोलन की आइवरी शेड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइवरी शेड। तो ये मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूँ, ये वीटिश टोन के लिए और ये जो है ये फेयर टोन के लिए है और ये वीटिश टोन के लिए। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, ये आप डिफरेंस देख लें, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास लिक्विड बेस नहीं है, टीवी स्टिक है, तो आप वो लगा सकते हैं प्राइमर के बाद। और अगर आपके पास कोई सा भी, जैसे ये है मेकअप कवर पोर्सिलेन मेकअप का पोर्सिलेन मेकअप SPF 15 फाउंडेशन है। अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है तो फिर प्राइमर के बाद आप वो लगा सकते हैं। अब ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ निविया का मॉइस्चराइज़र, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। सेकंड स्टेप इज़ प्राइमर। थर्ड स्टेप इज़ योर बेस। अगर वो बेस लिक्विड बेस है, टीवी पेंट है या ट्यूब वाला फाउंडेशन है तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्टेप है, काफ़ी लोग उसको स्किप करते हैं या काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि इसके बाद कौन सा स्टेप यूज़ करना है, तो काफ़ी लोग उसको स्किप करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे पास जे डॉट का जो है नोट ये है फेस पाउडर। आपने जो है कोई सा भी फेस पाउडर ज़रूर लगाना है अपने मेकअप को लॉक करने के लिए। अपने बेस, अपने फाउंडेशन, अपने जो भी आपने लगाया है उसको लॉक करने के लिए आपने फेस पाउडर ज़रूर लगाना है। चाहे आपका कलर फेयर टोन हो, वीटिश हो, डार्कर हो, कोई सा भी हो, आपने जब बेस लगा लिया तो काफ़ी लोग इस मेथड को स्किप कर देते हैं। इस मेथड को आपको स्किप नहीं करना, आपने जो है लाजमी इसको लॉक करना है। आपका बेस वरना पानी की तरह गर्मियों में बहता चला जाएगा अगर आप उसको लॉक नहीं करोगे। अगर आपका कलर वीटिश फेयर है तो आप जे डॉट का नोट, ये मेरे पास है मीडियम है, तो ये आप वीटिश पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टोन फेयर है तो ये मेरे पास रिवाज UK का है फ़ोटो रेडी परफेक्ट कवरेज SPF 15। अगर आपका टोन फेयर है तो आप ये वाला शेड लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, आपने जो है कैजुअली मेकअप तो कर लिया, अब आपने बेस सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपने मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद आपने कोई सा भी पिंक, अगर आपका फेस चबी है, अगर आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा चबी है तो आपने किसी भी डार्कर शेड, जैसे मेरे पास जो है मेरे पास ये कॉन्टोरिंग का ये था ग्लैमरस का शेड, लेकिन ये जो है टूट चुका है, काफ़ी दफ़ा गिरा है, तो ये इसके पीसेस चंक्स में हो गए, लेकिन ये फिर भी काम दे देता है। तो अगर आपका फेस चबी है तो आप इसे डार्क शेड में कॉन्टोरिंग का आप कोई एक शेड ख़रीद लें, जैसे ब्राउनिश हो गया, ठीक है, उससे आप कॉन्टोर करेंगे अगर आपका फेस चबी है। अगर आपका फेस पतला है ऑलरेडी तो उसको कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपने कोई सा भी पिंक शेड, जैसे ये मेरे पास तीनों पिंक जो हैं वो तीनों यूज़ में होते हैं। कभी अगर मुझे सॉफ्ट ग्लोई मेकअप करना होता है तो ये ग्लिटर वाला शेड यूज़ कर देती हूँ। कभी अगर मुझे पिंक शेड चाहिए होता है थोड़ा सा पार्टी मेकअप तो ये वाला पिंक, और वैसे नॉर्मली जॉब रूटीन में या जो है जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो फिर हम बिल्कुल ये न्यूड सा शेड है, ये परफेक्ट शेड है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपका जी हो गया, आपने पहले लगाया मॉइस्चराइज़र, 1 स्टेप, सेकेंड इज़ प्राइमर, थर्ड इज़ योर बेस, फोर्थ इज़ योर बेस लॉक, जो मैंने आपको समझाया कि आपने कोई सा भी पाउडर लगाना है, फेस पाउडर। उसके बाद आपने जो है
उसमें लगा लिया, ये ब्लश लगा लिया अगर आपका फेस चबी है तो कॉन्टोर, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैजुअली जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। काफ़ी शेड्स ऐसे होते हैं जो हम सिंगल शेड लगाते हैं तो वो, जैसे ये न्यूड लिपस्टिक है, अब ये मैं लगाती हूँ, ये आपको शायद ऐसे डार्क दिख रही होगी लेकिन ये न्यूड है, न्यूड पिंक इसका शेड है। यहाँ शायद कैमरा में थोड़ी डार्क दिखती होगी। तो जैसे ये शेड है तो ये आप अगर लगाएंगे तो ये ऐसे आपके लिप्स पर ऐसे कोई निखर के नहीं आएगी। तो कोशिश करें कोई से भी 2 या 3 शेड लगाया करें, भले कैजुअली आप जाएं, भले आप कैजुअली भी जाएं तो कोशिश किया करें कि आप 2 या 3 शेड लगाएं। उससे आपका एक जो चौथा शेड बनता है ना, वो परफेक्ट बनता है आपके लिप्स के लिए। अब जैसे मेरे पास पिंक न्यूड है, पहले मैं ये लगाती हूँ। आपके पास कोई सा भी लाइटर शेड हो तो सबसे पहले आप वो लगाएं, पहले वो लगाएं। उसके बाद आप मिड में जो है थोड़ा डार्क, अब यहाँ पिंक की बात हो रही है तो मैं पहले लाइट पिंक लगाती हूँ, फिर मैं डार्क पिंक, ऐसे एक मर्जेंटा कलर सा और एक डार्कर जो है वो शेड आ जाता है। उस शेड के बाद मैं एक और मीडियम टोन का जो है वो लिपस्टिक लगाती हूँ। ये भी आपको जो है कैमरा में थोड़ा डार्क दिख रहा होगा लेकिन ये भी इतना डार्क नहीं है। ये 2-3 शेड्स के साथ लग के जो है वो उसका एक अलग ही कलर आ गया है। तो कोशिश किया करें अगर आपको लिपस्टिक लगानी हो कैजुअली तो बिल्कुल जब आप न्यूड लगाते हैं तो वो एक, काफ़ी लोग कहते हैं कि आजकल न्यूड लिपस्टिक चल रही है, हम भी लगाएं, लेकिन उनके लिप्स पे सूट नहीं करती, ना ही उनके लिप्स पे नज़र आती। तो आप कोशिश किया करें आप 2 या 3 लिपस्टिक का शेड मिक्स करके लगाया करें, एक लाइट शेड, एक मीडियम शेड और एक थोड़ा सा उससे डार्क। जैसे देखिए ये 2 शेड्स हो गए, आपको दिखाऊं, जैसे देखिए ये 2 शेड्स हो गए, ठीक है। तीसरा ये वाला शेड, तीसरा ये वाला शेड। अब ये तीनों शेड जब मिलेंगे तो एक बेहतरीन सा ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है, परफेक्ट लुक आ जाता है आपके लिपस्टिक का। और अब आईज तो रह गई, अब आँखों के लिए क्या, अब आँखों के लिए देखें, अगर आप, मैंने आपको ये कैजुअली मेकअप का बताया ना, तो जो आप ये देखिए सॉफ्ट ग्लोई सा ब्लश है, आप थोड़ा सा इसी को ही जो है वो हाथ में ऐसे लगा के अपनी मिड फिंगर से ऐसे ही, देखिए आपको ग्लिटर कैमरा का रिज़ल्ट पता नहीं सही आ रहा है या नहीं। ये देखिए ये एक ग्लिटर आपको शेड नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आपने हल्का से लगाना है, अपनी आँखों पे अच्छे से ब्लेंड करना है। या अगर ये नहीं तो जैसे कि न्यूड शेड है, ये न्यूड शेड, ये न्यूड शेड अपनी आँखों पे लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इज़ द की। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का, देखिए मेकअप में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी भी अच्छी कंपनी का आपने, जैसे मेरे पास है परफेक्ट आईलाइनर वाटरप्रूफ, अच्छा ये आईलाइनर आपने लगाना है, अच्छे से उसके विंग्स निकालने हैं, अच्छे से आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा आईलाइनर की एक ट्रिक है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा जो आईलाइनर है वो डार्क नहीं है, मतलब ब्लैक तो है लेकिन ब्लैक में डार्क टोन नहीं है। तो उसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, वो ये ट्रिक है कि आपने क्या, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ये कि आपने क्या करना है। अच्छा मेरी पेंसिल शायद मैंने कहीं और रखी है, ऐसी। अच्छा डार्कर आईलाइनर के लिए काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा आईलाइनर डार्क नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपने एक ट्रिक है, ये तो लिप पेंसिल है लेकिन ऐसी जो पेंसिल आई पेंसिल आती है, मेरे पास अभी वो शायद कहीं और रखी है, तो ऐसी आई पेंसिल आपने पहले आँखों पर लगानी है, उसके बाद आईलाइनर लगाना है। ये एक ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा, इससे आपके आईलाइनर जो है वो डार्क ब्लैक हो जाएगा,
ठीक है, पहले आपने पेंसिल लगानी है, ब्लैक पेंसिल, ये तो लिप पेंसिल है पिंक कलर की, आपने ब्लैक आई पेंसिल लगानी है। उसके बाद आईलाइनर, देन जो है वो आपने लगाना है मस्कारा। सबसे लास्ट जो है आपने आँखों पे मस्कारा लगाना है। और जो आईब्रो पेंसिल है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये इसको अच्छे से आपने क्लीन कर देना है। अच्छे से जब ब्रश क्लीन हो जाए तो यही ब्रश आपने अपने आईब्रोज पे लगा के और उसको कॉम्ब कर देना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपके आईब्रोज पर जो पेंसिल होती है वो कभी कभार बह जाती है। जब आपका पसीना आता है तो वो लिक्विड की तरह बह जाती है। तो अगर आप ये मस्कारा का ब्रश लगाएंगे तो ये आपके आईब्रोज पे बिल्कुल फिक्स होगा। तो ये जो है मेरे ख़्याल से मैंने आपको एक परफेक्ट जो है कैजुअल मेकअप रूटीन मैंने आपसे शेयर की है, मेकअप टिप्स शेयर की हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई हो तो आप जो है मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो है मेरा फ़र्स्ट एवर व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी रूटीन्स भी शेयर करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेकअप पे ही हो। आज तो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है तो मैंने अपने मेकअप रूटीन शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं मेरे बैग में क्या है, मेरे घर में क्या है, मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जो भी पूछना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। लाइफ विद बरीरा में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।